गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आयकर विषय में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वह माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी। पिछली वीडियो के अंदर हमने प्रत्यक्ष कर की बात की थी। आज की वीडियो में हम अप्रत्यक्ष कर की बात कर रहे हैं। जैसा कि विदित है कि पूर्व में हमारा जो वेट सीएसटी जो चलते थे इत्यादि को ख़त्म कर भारत सरकार द्वारा जीएसटी को लागू किया गया। आज इसके बारे में पढ़ रहे हैं। इसके संक्षिप्त इतिहास को पढ़ेंगे अपन। 1 जुलाई 2017 भारत के कर ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इसी दिन भारत के अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली में परिवर्तन कर माल एवं सेवा कर को लागू किया गया। फ्रांस वर्ष 1954 में जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश था। इसके बाद तकरीबन 160 देशों ने इसे लागू किया। भारत में इसके प्रयास 17 जुलाई 2000 को भारत सरकार द्वारा गठित राज्यों के वित्त मंत्रियों की उच्चाधिकार समिति के रूप में हुआ। भारत 2004 को सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को सदस्य के तौर पर स्वीकार कर समिति बनाई गई, जिसे केलकर समिति कहा गया। 2007-08 के बजट में 1 अप्रैल 2010 से माल एवं सेवा कर लागू करने की घोषणा की गई थी, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया। 2014 में इसे लागू करने के प्रयास के तहत जून 2014 में संविधान संशोधन उच्चाधिकार समिति के पास भेजा गया। दिसंबर 2014 संविधान में 122वें संविधान संशोधन विधेयक 2014 को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में प्रस्तुत कर माल एवं सेवा कर को लागू कर केंद्रीय एवं राज्यों के अप्रत्यक्ष करों का समाहित करने का मार्ग प्रशस्त किया। 6 मई 2015 को उपरोक्त विधेयक 2014 लोकसभा में पास हो गया, परंतु राज्यसभा द्वारा इसे संसदीय समिति के पास भेजा गया। 22 जुलाई 2015 संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्यसभा में पेश की। 14 जून 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा इससे संबंधित विधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। 3 अगस्त 2016 को संविधान संशोधन विधेयक 2014 कुछ संशोधनों के साथ लोकसभा में पारित हो गया। सितंबर 2016 को राज्य विधानमंडलों के 50% से अधिक अपेक्षित स्वीकृत हेतु अधिकांश विधानसभाओं के द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया, जिस पर 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर करने के पश्चात ये अधिनियम 2016 बन गया। अगले वर्ष 27 मार्च 2017 को जीएसटी विधान केंद्रीय माल और सेवा कर विधेयक 2017, एकीकृत माल और सेवा कर विधेयक 2017, केंद्र शासित प्रदेश माल और सेवा कर विधेयक 2017 और माल और सेवा कर राज्य का मुआवजा विधेयक 2017 लोकसभा में पेश किया, जिसे लोकसभा द्वारा 29 मार्च 2017 को पारित कर दिया गया, जिस पर राष्ट्रपति ने अपनी सहमति प्रदान की। इस प्रकार 12 अप्रैल 2017 को यह अधिनियम बन गया। राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, गोवा और बिहार अपने राज्य जीएसटी विधानों को पारित करने वाले पहले राज्यों में से हैं। ये तो था संक्षिप्त इतिहास। कार्य प्रणाली रहेगी, इसके संबंध में परिषद को हम पढ़ेंगे। परिषद संविधान के अनुच्छेद 289A के तहत माल एवं सेवा कर परिषद का गठन संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत किया गया। ये परिषद जीएसटी से संबंधित सभी कर की दरों में संशोधन या नियमों में परिवर्तन के लिए अधिकृत है। परिषद के सदस्य कौन होंगे, किस प्रकार होंगे? केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री सदस्य होंगे। प्रत्येक राज्य का वित्त मंत्री इसमें सदस्य होगा और इसी में से किसी एक को उपाध्यक्ष चुना जाएगा। माल एवं सेवा कर परिषद संघ और राज्यों के निम्नलिखित सिफारिशें करेगी। कर, उपकर एवं अधिभार जो संघ, राज्यों तथा स्थानीय निकाय द्वारा आरोपित कर जो जीएसटी में शामिल किए जा सकते हैं, उन वस्तुओं और सेवाओं पर जिन्हें जीएसटी में से छूट दी जा सकती है। वस्तुओं और सेवाओं के न्यूनतम आवर्त की सीमा रेखा जो कि जीएसटी से मुक्त की जा सकती है। जीएसटी की फ्लोर दरों सहित दर का निर्धारण,
किसी विशेष अवधि, आपदा या संकट के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए किसी विशेष दर का निर्धारण। माल एवं सेवा कर परिषद संघ और राज्यों को निम्नलिखित सिफारिश करेगी। उसके अंदर छठा पॉइंट है, आदर्श जीएसटी विधान लेवी के सिद्धांत व्यापार के दौरान आपूर्ति पर लगाए गए जीएसटी का विभाजन। अनुच्छेद 269 के ए के तहत और वे सिद्धांत जो आपूर्ति के स्थान को नियंत्रित करते हैं। जीएसटी से संबंधित कोई अन्य विषय जिस पर परिषद निर्णय कर सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान। चौथा पॉइंट है, पेट्रोलियम पदार्थों पर जीएसटी का निर्धारण। परिषद इस बात का निर्णय भी करेगी पेट्रोलियम पदार्थों पर किस तारीख से जीएसटी लागू हो का भी निर्धारण करेगी। सामान्यीकरण राष्ट्रीय बाजार। परिषद जीएसटी की सामान्यीकरण संरचना के साथ साथ सामान्यीकरण राष्ट्रीय बाजार के विकास के लक्ष्य को से निर्देशित होगी। कोरम। परिषद की सदस्यों की कुल संख्या 1/2 भाग होने पर ही कोरम पूरा माना जाएगा। निष्पादन प्रक्रिया। परिषद अपने कार्यों के निष्पादन की प्रक्रिया निर्धारित करेगी। निर्णय। प्रत्येक निर्णय परिषद की बैठक में लिया जाएगा, जिसके लिए उपस्थित सदस्य संख्या के 3/4 भारित मत के रूप में बहुमत आवश्यक होगा। कुल प्राप्त मतों में केंद्रीय सरकार का 1/3 भाग भारित होगा। सभी राज्य सरकारों को कुल मतों का उस सभा में डाले गए कुल मतों का 2/3 होगा। कार्यवाही अमान्य नहीं होगी। यदि जीएसटी की कोई भी कार्य या कार्यवाही अमान्य नहीं होगी। पहला, परिषद के संविधान में कोई भी रिक्ति या दोष है, या परिषद के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई दोष है, या परिषद की कोई प्रक्रियागत अनियमितता मामले योग्यता को प्रभावित नहीं करते। यदि किसी प्रकार का विवाद हो तो परिषद किस प्रकार से निपटाएगी, किन विवादों को निपटाएगी, इसके संबंध में भी बताया है। परिषद किसी भी विवाद को स्थगित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करेगी। भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के मध्य हो कोई विवाद, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच एक तरफ और एक या एक से दूसरे राज्यों की दूसरी तरफ किसी प्रकार का विवाद हो तो परिषद इसका निपटारा करेगी। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच परिषद की सिफारिश से उत्पन्न या इसके कार्यान्वयन के लिए कोई विवाद हो तो इसका निपटारा भी परिषद करेगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि जीएसटी का इतिहास क्या है, जीएसटी परिषद किस प्रकार से कार्य करेगी। आशा करता हूँ वीडियो आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आगे वीडियो के अंदर हम रजिस्ट्रेशन इत्यादि के बारे में बताएंगे आपको। हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।